अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं गिव अवे के बारे में बता दूं कि आज मैं विनर्स को इंस्टाग्राम के ऊपर अनाउंस कर दूंगा 10 बजे। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। उसके अलावा आज मैंने रोनिन की हैंड फ्री का रिव्यू भी चैनल के ऊपर अपलोड किया, जो कि गेमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट हैंड फ्री है। तो अगर आप लोग इसके बारे में इंटरेस्टेड हो तो आप लोगों को मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हो। आते हैं आज की अपडेट्स की तरफ। पहली अपडेट आ रही है सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज़ के रिलेटेड। सैमसंग ने उनकी जो प्राइजेज हैं वो कम कर दिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों को मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर प्राइजेस को देख सकते हो कि इस फ़ोन की प्राइस कितनी कम हुई है। उसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी ने भाई एक पोस्टर पोस्ट किया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, उसके ऊपर लिखा हुआ था प्रोजेक्ट एस, साथ में लिखा हुआ ब्रिंग द सिनेमा होम। इसके बारे में अभी तक किसी किस्म की और मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, लेकिन अगर हम लोग पोस्टर के ऊपर देखते हैं तो लगता है कि कोई सिनेमैटिक चीज़ें कोई आने वाली हैं, या फिर हो सकता है कि रियलमी का कोई प्रोजेक्टर वगैरह आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि रियलमी कोई ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च कर दे जिसके अंदर हमें जो डिस्प्ले मिले वो काफ़ी लंबा मिल जाए, यानी कि जो एक्सपेक्ट रेशियो वो ज़्यादा हो, जैसे कि हमें सोनी के एक्सपीरिया फ़ोन्स के अंदर देखने को मिलती है। अब देखते हैं कि रियलमी प्रोजेक्ट एस के अंदर क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है, जो कि आ रही है अमेजोन के रिलेटेड। अमेजोन ने एक बेसिकली ड्रोन इंट्रोड्यूस करवाया जो कि आपके लिए सिक्योरिटी का काम करेगा, आपके घर के अंदर वो फ्लाई करेगा। इसके अंदर पूरा सीन ये है कि अमेजोन का पूरा एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि इसके साथ कनेक्टेड होगा। अगर आप लोग घर के अंदर नहीं है तो इन केस आपके घर के अंदर कोई मोशन को ये डिटेक्ट करता है तो ये पूरे घर के अंदर फ्लाई करेगा और आपको ये ऑनलाइन जो पूरी वीडियो होगी उसको सेंड आउट करेगा। आप लोग देख सकोगे अगर आप लोग बाहर भी हो तो घर के अंदर कौन है। उसके अलावा इसके थ्रू आप लोग ये चीज़ भी चेकआउट कर सकते हो कि आपने घर के अंदर कोई खिड़की वगैरह खुली तो नहीं छोड़ दी, या फिर आपके घर के अंदर कोई चीज़ चल तो नहीं जो कि आप लोगों ने बंद करनी। ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी प्राइस की तो इसकी प्राइस रखी है $250, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी एक चीप प्राइस है। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग की भाई जो डिस्प्लेज की फैक्ट्री है उसने एक सर्टिफिकेशन हासिल कर ली है, वो क्या है 0% इंडस्ट्रियल वेस्ट की, यानी कि उसके अंदर सैमसंग किसी किस्म का कोई भी वेस्ट नहीं करता। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कमाल की और अच्छी भी है। हम लोगों ने देखा है कि एप्पल काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर सैमसंग ने काफ़ी एक अच्छी सर्टिफिकेशन हासिल की है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप लोगों को पता है कि सैमसंग का ये जो पूरा एक सिस्टम है डिस्प्लेज का वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा। सैमसंग और भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन कंपनीज को डिस्प्लेज प्रोवाइड करता है, तो भाई जो वेस्ट है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपडेट है। उसके बाद अगली यहाँ पर न्यूज़ आ रही है पीटीए के रिलेटेड। भाई पीटीए ने आज फिर रिस्पॉन्ड किया। कल आप लोगों को मैंने बताया था कि पीटीए बैन का ट्रेंड चल रहा था ट्विटर के ऊपर। पीटीए ने कहा कि हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है, आप लोगों को जो सर्विस के अंदर डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा था उसकी रीज़न थी कि जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स है बैंडविड्थ के, उनकी तरफ से इशू आ रहा था, उनकी जो क्वालिटी थी वो ख़राब चल रही थी। अब ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को लग रहा था कि पीटीए गेमिंग के रिलेटेड, यानी कि जो ऐप्स चल रही हैं, जो सर्विस चल रहे हैं उनके रिलेटेड कुछ कर रहा है, उनको बैन करने की, उनको लिमिटेड करने की कोशिश कर रहा है। भाई पीटीए ने अपने आप को क्लियर कर दिया कि हमारा इसके अंदर किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स थे जो कि आपको बैंडविड्थ प्रोवाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से आप लोगों को गेमिंग के अंदर पॉकेट लॉस का इशू देखने को मिल रहा था, इसके पीछे आपके प्रोवाइडर्स से हमारा किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपडेट है। उसके बाद अगली अपडेट आ रही है वीवो की तरफ से। वीवो ने V20 SE को लॉन्च कर दिया और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की तो 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, 48 मेगापिक्सल का बैक के ऊपर मेन सेंसर है, फ्रंट के ऊपर 33 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, स्नैपड्रैगन 665 को यूज़ किया गया, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है और डिज़ाइन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर नोच भी देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं प्राइस की तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो डॉलर की प्राइस है उसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड ये 50,000 बनती है। और मुझे लगता है कि ये जो Vivo V20 SE है इसके पाकिस्तान के अंदर आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा Vivo ऑलरेडी V20 और V20 Pro को भी लॉन्च कर चुका है, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने पीछे वाले एक टेक न्यूज़ के अंदर बता दिया था। अब ये कब आएगा इसके बारे में किसी किस्म की कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे कोई अपडेट आएगी ये पाकिस्तान के अंदर आने की आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। उसके बाद अगली अपडेट आ रही है हुआवे की तरफ से। हुआवे का जो Mate X Fold 2 है उसके पेटेंट सामने आ चुके हुए हैं। इसके ऊपर देखकर एग्जैक्टली तौर पर ये लग रहा है कि सैमसंग के Z Fold 2 जैसा ही है। इन पेटेंट्स के ऊपर देखकर एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि इस दफ़ा हुआवे का ये जो फोल्डेबल फ़ोन होगा ये इनवर्ड फोल्ड होगा, आउटवर्ड फोल्ड नहीं होगा। और मुझे यहाँ पर ये लगता है कि जो इनवर्ड फोल्ड होता है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट एक डिज़ाइन होता है, उसके अंदर आपकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह होती है। देखते हैं कि हुआवे इसको कब लॉन्च करता है। उसके बाद अगली अपडेट आ रही है रियलमी के UI 2.0
के रिलेटेड Realme ने उसका जो रोड मैप है वो बता दिया। और यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर नज़र आ रही होगी, आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हो कि आपके फ़ोन के अंदर कब Realme के UI 2.0 की अपडेट आप लोगों को मिलेगी। तो बस आज के लिए हमारे पास यही अपडेट्स आ रही थी। आप लोग इंस्टाग्राम को लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा, मे भी आपका ही गिव अवे निकल जाए। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। मैं कोशिश करूँगा कि जो वीडियो है वो पोस्ट कर दूँ अपने मोबाइल से बनाकर। उसके अलावा जिनके गिव अवेज निकलते हैं, अगर वो इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो उन्होंने नहीं किया हुआ तो आप लोगों का जो चांस है वो दोबारा से बन जाएगा, क्योंकि आप लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज ये भी आए हैं कि आप यूट्यूब के ऊपर ही गिव अवे को अनाउंस कर दो। तो यार मैंने जब गिव अवे के बारे में आप लोगों को बताया था तो मैंने जो दो स्टेप्स कहे थे कि नीचे कमेंट करना है और इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, मैंने आप लोगों को उसी वक्त कह दिया था कि मैं गिव अवे के जो विनर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर अनाउंस करूँगा। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फॉलो भी कर लिए थे पूरे स्टेप्स को। अब मैं अगर यहाँ पर उनको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ गिव अवे के विनर्स को तो यार वो फिर ज़्यादती हो जाएगी। जिन लोगों ने पूरे स्टेप्स फॉलो किए हैं और फिर वो कहेंगे कि जिन लोगों ने किए भी नहीं है, मतलब कि ये मुझे कोई फेयर डील नहीं लगती। तो आप लोग इंस्टाग्राम को लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा। तो बस इस वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।